ऐसी मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हरिया गांव का पेशेवर बावर्ची है। उसे गांव के जमींदार की बेटी महिंद्रा की शादी की दावत तैयार करने के लिए मुकर्रर किया गया है। कुसुम, ओ कुसुम, जल्दी आओ। कहाँ रह गई हो? मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। आओ आओ तो जरा जल्दी आओ। अरे क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों नाच रहे हो? क्या खुशखबरी लाए हो? सुनो तो जरा। अरे अब मुझे खाना पकाने का अच्छा काम मिल गया है। अगर मैं खाना बना पाऊंगा ना तो मैं बहुत पैसा कमाऊंगा। जी, आपको खाना पकाने का ये काम कहाँ से मिला? अरे तुमने शायद नहीं सुना, जमींदार की बेटी की शादी हो रही है। उस शादी के लिए खाना पकाने की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। मुझे खाना पकाना है। हाँ। क्या कह रहे हो तुम? खाना पकाने की जिम्मेदारी हम जैसे गरीबों के हाथ में डाल दी है? मैंने तो सोचा था शायद वो शहर से अच्छे बावर्चियों को बुलाएंगे। जब हम यहाँ होंगे तो वो बावर्चियों को क्यों बुलाएंगे? क्या हम भी कम मशहूर हैं? हम इस गांव में सारा खाना हम ही पकाते हैं ना। अब अगर हमें खाने के पैसे मिल जाएं तो मैं इस घर को ठीक करूंगी। काफी अरसे से टूटा हुआ है। हाँ, अब मेरे बहुत से ख्वाब पूरे होंगे। जमींदार के घर की शादी है, वो थोड़ी सी रकम नहीं देगा, वो अच्छी रकम देगा। हाँ, तुम जाओ जाओ और सब कुछ जमा करना शुरू करो। देखना कि कहीं खाने की कोई कमी ना हो। शादी की तैयारियां वक्त पर शुरू हो गईं, लेकिन ससुराल वालों को खाना पसंद नहीं आया। वो शादी इसलिए तोड़कर चले गए कि खाना बहुत मसालेदार और बेजायका था। देखिए जमींदार साहब, मेरी बात सुनिए जी। मेरी इकलौती बेटी की शादी है। अब इस तरह शादी तोड़कर मत जाइए। आप लोग मेरी एक बात मान लें। मेरी बराहे करम मेरी बात सुन लें। बस मान रख लीजिए मेरा। अरे क्या मैं आपकी बात सुनूं? इतना मसालेदार खाना, ओ मेरे खुदा, मेरा मुंह अभी तक जल रहा है। आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया और भरे मजमा के सामने हमारी तजलील करने के लिए ऐसा मसालेदार खाना बनाया। क्या इसका कोई मतलब है? बताओ तो जरा। अरे खाने में थोड़ी कमी हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं आपकी तौहीन कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, तुम इस गांव के जमींदार हो। तुम्हारा खाना पीना ऐसा कैसे हो सकता है? हम तुम्हारे घर से बेटी कैसे ले जाएंगे? अब तुम ही बताओ। देखिए ऐसा ना करें, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं गांव का जमींदार हूँ। अगर मेरी बेटी की शादी रुक गई तो मैं मुआशरे में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। देखिए मेरी बात समझ लो, हमारी बेटी ने वो खाना नहीं बनाया। अब वो खाना एक गलती है। इस तरह शादी मत तोड़ो, वरना क्या। ठीक है, आप बारात पर भी गौर करें जो मैं यहाँ लाया हूँ। ये मेरे मेहमान हैं, मैं इनका सामना कैसे करूँगा? क्या आपने एक बार भी इसके बारे में सोचा? मुझे बताओ, क्या तुमने एक बार भी मेरी तरफ से देखा, समझा? नहीं, बराहे करम मुझ पर मेहरबानी करें। मेहरबानी फरमाएं, मुझे एक मौका दो। ऐसा मत करो। मेरी बेटी का क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा? मेरी बात समझो। ये फिजूल ड्रामा अच्छा नहीं लगता। मैं इस घर की बेटी को कैसे घर ला सकता हूँ जहाँ पहले दिन मेहमानों का इस्तकबाल इस कदर सख्ती से किया जाता है कि उनका मुंह मिर्चों से भर दिया जाए। बाद में हमें पता चले कि वो हर रोज मिर्चें खिलाती है। हाँ, ऐसी बेटी मुझे नहीं चाहिए। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ अच्छी तरह समझता हूँ। आपकी बेटी कैसी है और आप कैसे हैं। जैसा दरख्त होता है वैसा ही फल होता है। अरे हरिया, तूने क्या किया है? मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमको खाने की जिम्मेदारी दी, और तूने क्या किया? मुझे माफ कर दे जनाब। असल में मैंने सब कुछ ठीक ठाक ही बनाया था। खाना पकाने के बाद मैंने चक्कर भी देखा था। मैंने ऐसा कोई मसला नहीं देखा। तो फिर तुम्हारी आंखों के सामने क्या हुआ? वो क्या है? बताओ क्या हुआ? अरे तुमने खाने में ऐसा क्या डाला जिससे उसका जायका इतना बदल गया? खाना इतना मसालेदार हो गया कि सामने वाले का मुंह जल गया। क्या? मैं वाकई में नहीं जानता कि ये कैसे हुआ। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। वो फिर झूठ बोल रहे हैं क्या? अरे हम शादी के मेहमानों का इस्तकबाल मिर्चों से नहीं करते, हम उनका इस्तकबाल मिठाई से करते हैं, मिठाई से। बारात वालों में से हर कोई तीखे से पागल हो गया। ऐसा लगा जैसे उनके मुंह में आग लग गई हो। किसी ने अभी मिर्चों का पूरा पैकेट उनके मुंह में डाला हो, ऐसा कह रहे थे लोग। मेहरबानी फरमाए जनाब, मैं असल में सच कह रहा हूँ।
मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे माफ़ कर दें, मुझे सज़ा ना दो। मैंने वाकई कुछ नहीं किया है, मैंने अभी खाना चखा, ये बहुत अच्छा था। देख हरिया, तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। मेरी बेटी की जिंदगी दागदार हो गई है, मेरी इज्जत खतरे में है। लोग मुझ पर उंगलियां उठा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। तुम सजा के मुस्तहिक हो और तुम्हारी सजा ये है कि तुम और तुम्हारे खानदान को अभी ये गांव छोड़ देना चाहिए। नहीं 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 जनाब, नहीं 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 जनाब, हमें माफ़ कर दें, हमें माफ़ कर दें। हमारे पास और कोई जगह नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ रहेंगे जनाब? बराए मेहरबानी ऐसा ना करें, ऐसा ना करें जनाब, ऐसा ना करें। तुम्हें ज़्यादा सख्त सज़ा मिलनी चाहिए थी। ये अच्छी बात है कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये गांव छोड़ने का हुक्म दे रहा हूँ। अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाने पर मजबूर हो जाऊँगा। समझे? चले जाओ यहाँ से। क्या तुम वही बावर्ची नहीं हो जिसने करीबी गांव में जमींदार की बेटी की शादी में ये सानेहा पेश किया था? एक प्याले में 1 पैकेट काली मिर्चों का डाल दिया था। क्यों रे, कहां से लाया इतनी मिर्चें? हाँ, मैं वही बावर्ची हूँ, लेकिन तुमने इसे कैसे पहचाना मुझे? मैं पहचानूंगा कैसे नहीं? ये वाकया 10 गांव में फैल गया है और मैं वहां था। मैं जमींदार की शादी की बारात में क्यों ना जाऊं? भाई, बारात इसी गांव से गई थी, और नहीं तो क्या। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें तुम्हारे गांव से निकाल दिया गया है ना? इसीलिए इस गांव में आकर पनाह लेने की कोशिश कर रहे हो। सही कहा ना? अरे यकीन करो भैया, मैंने नहीं मिलाई मिर्ची खाने में। बिला वजह ऐसा क्यों हुआ, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा। मैं ठहरा एक गरीब इंसान, अब कहाँ जाऊंगा? कहीं ना कहीं तो पनाह लेनी ही पड़ेगी ना। नहीं नहीं नहीं, अगर तुझे यहाँ किसी गांव वाले ने पहचान लिया, अरे चल छोड़, जमींदार ने ही देख लिया ना, तो तुझे और बड़ी सजा मिलेगी। अरे उसके बेटी की शादी तेरी वजह से बर्बाद हुई है। क्या किस्मत है रे, क्या किस्मत है मेरी। अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाकर रहूँ? अब तो लगता है कि जंगल के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। हाँ, जाओ 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 जाओ, जंगल में चले जाओ, महफूज रह जाओगे। यहाँ इस गांव में इंसानों के बीच रहे ना तो शिकार कर लिए जाओगे। हाँ, निकल जा। तू अच्छा इंसान है, इसलिए जमींदार को बताऊंगा नहीं। जा, भाग यहाँ। अरे रे रे रे, बहुत तकलीफ हो रही है ना। हाँ, हम ठीक एक आसरा पालेंगे। देखना, हमने कोई गलती नहीं की है ना। आसरा मिलते ही तुम ठीक हो जाओगी। चलो आओ आओ आओ, आराम से आराम से। अरे कौन हो तुम लोग, और यहाँ आकर इस तरह से क्यों बैठे हो? तुम लोग कहाँ जाओगे? इस जंगल में कहाँ जा रहे हो? अरे असल में हम लोग हैं बेसहारा, हमारे पास जाने की कोई जगह नहीं है, इसीलिए यहाँ इस राह में भटक रहे हैं। क्या करें, मेरी पत्नी बीमार पड़ गई है। अफसोस हुआ तुम्हारी बात जानकर। वैसे देखकर तो लग रहा है कि तुम लोग अच्छे लोग हो। वैसे ऐसी कोई जगह नहीं है जहां तुम जा सकते हो। अगर हो तो चले जाओ वहां, या कहो तो मैं पहुंचा देता हूं। नहीं बाबा, हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। हमें गांव से निकाल दिया गया, इसीलिए तो यहाँ आकर बैठे हैं। हैं? तुम लोगों को गांव से निकाल क्यों दिया गया? जरूर तुम लोगों ने कोई गलत काम किया होगा, है ना? ऊपर वाले की दुहाई देकर कह रहा हूँ, हमने कोई बुरा काम नहीं किया है बाबा। हम सादा मेहनती इंसान हैं। ये देखिए, अब जंगल जंगल घूम रहे हैं, क्या करें? ठीक है, बाकी की बातें बाद में सुनूंगा। अब तुम्हारी पत्नी की हालत देखकर अच्छा नहीं लग रहा। अपनी पत्नी को लेकर मेरे आश्रम चलो। आओ, ठीक है, पर क्या आप हमें आसरा देंगे? और क्या करूंगा? तुम लोगों को ऐसी बेसहारा हालत में छोड़ तो नहीं सकता ना। चलो, इससे अच्छा है कि एक साथ ही रहेंगे हम। आ जाओ। हाँ, अब बताओ, तुम लोगों के साथ क्या वाकया पेश आया है? तुम लोगों को गांव से क्यों निकाल दिया गया? सारा वाकया मुझे खुलकर बताओ। मैं क्या बताऊं, मैं एक सादा बावर्ची हूं साधु महाराज। गांव की हर तकरीब में खाना बनाता हूं। मेरे हाथ के खाने की गांव में बड़ी तारीफ होती है। वो तो मैं समझ गया, लेकिन अचानक ऐसा हुआ क्या, ये बताओ। मेरे गांव के जमींदार महेंद्र की इकलौती बेटी की शादी थी। उस शादी में मुझे खाना बनाना था। मैंने ठीक ठाक तरीके से खाना बनाया, चक्कर देखा, तब तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर और क्या, बाराती खाना खाने बैठे। उन्होंने खाना खाया तो उन्हें बहुत मिर्ची लगी। हर एक आदमी ऐसे परेशान हो गया जैसे किसी ने मुंह में मिर्ची भर दी हो। मिर्ची के मारे बेचारों का बुरा हाल हो गया। इसके बाद बारातियों ने शादी तोड़ दी और बारात वापस लौट गई। यहाँ बाराती कौन थे?
ये जो पास के गांव के प्रताप जमींदार है ना, वही बारात लेकर आए थे। क्या बात करते हो तुम? तुमने खाना ठीक से बनाया था, लेकिन फिर अचानक ऐसा वाकया क्यों पेश आ गया? बिल्कुल, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इस उम्र में खाना बना रहा हूँ। ये तजुर्बा तो झूठा नहीं है ना बाबा। इसका मतलब है कि यकीनी तौर पर तुम्हारे खिलाफ किसी ने साजिश रची है। मैं एक सादा बावर्ची हूँ, मेरे साथ भला किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? बताइए भला। तुम्हारे साथ न हो, जमींदार के साथ तो हो सकती है ना? अब आप मेरी मदद करेंगे? जरूर करूंगा। दो बेकसूर इंसानों को इस तरह भुगतते हुए देखना मैं नहीं चाहता। मैं तुम लोगों को बेकसूर साबित करके ही छोड़ूंगा, बेफिक्र रहो। अरे साधु बाबा, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था। उस दिन आपको दावत दी गई थी, आपने तो आने का नाम ही नहीं लिया। मेरे पास क्या इतनी फुर्सत है? कितने काम करने होते हैं। ये थोड़ा मौका मिला इसलिए तुम्हारे पास चला आया। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। अब आप कुछ दिन मेरे घर में रहिए और हमें अपनी खिदमत का मौका दें, है ना? सारा वाकया मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तुम्हारे साथ जो हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है। अरे हाँ बाबा, इसका मैं तारुफ करा देता हूँ। ये है सुरेंद्र, मेरा छोटा भाई। मेरी जमींदारी की बहुत सी चीज़ों की देखभाल यही करता है। ओह, तुम्हारा एक छोटा भाई है? जानता ही नहीं था, कभी तो देखा नहीं उसे। ये असल में सबसे बातें नहीं करता है ना, थोड़ा अकेला रहना पसंद करता है, इसीलिए सबके सामने नहीं आता ऐसे। हाँ, वो ठीक ठाक है। अकेला रहना ही बड़ी अच्छी बात है। कलयुग जरा भी अच्छा नहीं है। वैसे तुम्हारे भाई की शादी वादी कुछ हुई या नहीं हुई? कितने बच्चे हैं उनके? अरे नहीं महाराज, कई बार कोशिश की थी भाई की शादी कराने के लिए, लेकिन मेरा भाई राजी ही नहीं हुआ। बोला ये सब मेरे लिए है ही नहीं, इसीलिए तो इसका संसार, इसका परिवार कुछ बस ही नहीं पाया। समझ गया समझ गया। खैर, तुम्हारे यहाँ आकर बड़ा अच्छा लगा। मैं यहाँ पे कुछ दिन रहूंगा, ठीक है ना? मेरे रहने का इंतजाम कर दो। हाँ, जो भी कहो, तुम्हारे साथ बैठकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे भाई ने कहा तुम अलग थलग रहते हो, लोगों से ऐसे बात नहीं करते, लेकिन मेरे साथ तो पूरी तरह उल्टा है। हाँ, मतलब किसी किसी के साथ मुझे बात करना अच्छा नहीं लगता और किसी किसी के साथ मैं बात करता हूँ। आपको मैंने अच्छा समझा, इसीलिए आपसे बात करने को मेरा मन राजी हुआ। बहुत अच्छे। तुम्हें भी मैंने बहुत पसंद किया। इसके तोहफे के तौर पर तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ। मेरे पास बहुत शक्ति है, ऐसी शक्ति कि तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिल सकता है। हैं? ये क्या कह रहे हैं बाबा आप? मैं जो चाहूँ वो आप मुझे दे सकते हैं? बिल्कुल वैसा ही। यहाँ तक कि ये पूरी जमींदारी तुम्हारी हो सकती है। तुम बस एक बार मुझसे कहो बस। नहीं नहीं, मुझे इस जमींदारी की जरूरत नहीं है। मेरे पास जितना है मैं उतने में ही मुतमईन हूँ। ये क्या कह रहे हो? मैं जानता हूं कि इस पूरी जमींदारी को पाने के लालच में तुमने अब तक घर नहीं बसाया, है ना? हैं? ये बात तो मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। आप कैसे जान गए बाबा? वाह 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 वाह, आपके पास तो सच में बहुत शक्ति है। मैं अपनी बातनी नजर से सब कुछ महसूस कर लेता हूं। इसीलिए तो कहा, अगर ऐसी कोई जरूरत हो तो मुझे बताना। इसमें तुम्हारा फायदा, मेरा भी फायदा। मुझे भी थोड़े पैसे वैसे दे देना, क्यों? ठीक है ना? अगर आप सच कह रहे हैं तो मेरे पास आपसे मांगने के लिए बहुत कुछ है। आपको तो मैं दोनों हाथ, दोनों जेब, एकदम पूरा झोला भर के खुश कर दूंगा। इतना पैसा दूंगा। तो ठीक है, तुम वक्त के मुताबिक मुझे बता देना, ठीक है? ओह, अरे आइए 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 साधु बाबा, मेरा नसीब कि आप मेरे घर पे आए दर्शन देने के लिए। आइए आइए। क्यों, दर्शन देना मना है क्या? अरे ये क्या बातें करते हैं आप? मैं आपको कितना खबर भेजता हूँ, आप तो आने का नाम ही नहीं लेते। क्या करूं, आज एक मुसीबत में पड़कर ही तुम्हारे पास आया हूं। अच्छा तो बताइए, किस मुसीबत में पड़े हैं बाबा आप? आप बस एक बार बताइए, आपकी सारी मुसीबत दूर करने की जिम्मेदारी मेरी है, बताइए। जिस मुसीबत में पड़ा हूं उससे तुम मुझे बचा सकोगे या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन तुमसे मैं दरख्वास्त कर सकता हूं। अरे, आपने एक दिन मेरे ऊपर ऐसा एहसान किया था कि मैं वो एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इस एहसान के बदले में ही सही, मैं अपनी जान देकर भी आपको मुसीबत से बचाना चाहता हूँ। आप बस बताइए। नहीं नहीं नहीं,
तुम्हारी जान देने की जरूरत नहीं है, बस अपने बेटे का हाथ दे दो महिंदर जमींदार की बेटी के लिए। अरे ये आप क्या कह रहे हैं साधु महाराज? और तुम्हें क्या लगता है महिंदर अपनी बेटी की शादी में ऐसा कर सकता है, वो भी उसकी इकलौती बेटी की शादी में? अच्छा, यानी जब आप ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि यकीनी तौर पर आप पूरा वाकया जानते होंगे। महाराज, इस साजिश के पीछे कौन है मैं खुद देखना चाहता हूँ। बाकी मुझे शादी से कोई मसला नहीं है। और उस इंसान को मैं सामने लाकर ही तुम्हारे बेटे का महिंदर की बेटी से शादी करवाना चाहता हूँ। अब बताओ, तुम्हें कोई एतराज है? तो ठीक है, मैं चलता हूँ प्रताप सिंह, मैं फिर आऊंगा, मेरा इंतजार करना। क्या हुआ बाबा? अब बताइए, आप इस तरह से कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर दिया आपने, क्या बात है? महिंदर, तुमसे मुझे काफी खुफिया बातें करनी है, इसीलिए दरवाजा बंद करने पर मजबूर हूँ। थोड़ा आहिस्ता बात करो। अच्छा, मामला क्या है साधु बाबा? कुछ हुआ है क्या? मुझे बताइए, मैं ठीक कर दूंगा। जो वाकया पेश आया है वो तुम ठीक नहीं कर सकते। उसे ठीक करने के लिए मैं खुद तुम्हारे घर आया हूँ। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, आप मुझे खुलकर बताइए ना। सुनो, तुम्हारी बेटी की शादी में जो गड़बड़ हुई है उसके लिए वो बेचारा बावर्ची जिम्मेदार नहीं हो सकता, वो तो बेकसूर है। मतलब आप ये सब कैसे जान गए? और अगर वो बेकसूर था तो खाना कैसे खराब हुआ? खाना तुम्हारे भाई ने खराब किया। तुम्हारा भाई तुमसे जलता है, जिसकी वजह से तुम्हारी बेटी की शादी रुकवाने के लिए ऐसा किया गया। क्या बात करते हैं साधु बाबा आप? वो मेरा इकलौता प्यारा छोटा भाई है, वो मेरे साथ भला ऐसा क्यों करेगा? नहीं नहीं, वो नहीं कर सकता। जलन कब किसके दिल में बसेरा कर लेती है कोई नहीं जान पाता। मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम मुझ पर यकीन तो करो। नहीं नहीं साधु बाबा, मैं यकीन नहीं कर पा रहा। जब तक कोई सबूत नहीं मिल जाता तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा। तो ठीक है, मैं तुम्हें सबूत ला दूंगा। चलो मेरे साथ चलो। अरे साधु बाबा, आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आपको बताना है ना कि मुझे क्या क्या चाहिए। हाँ, तो मैं इसीलिए तो आया हूँ। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें दिया जाएगा। मैं शायद समझ गया हूँ कि तुम असल में क्या चाहते हो। अच्छा, तो बताइए मैं क्या चाहता हूँ। इससे पहले तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो। बाबा, मैं पूरी जमींदारी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस जमींदार के तख्त से मेरे भाई को हटा दिया जाए। हाँ, ओ, और ऐसा तुम क्यों करना चाहते हो? तुम्हें तो जमींदारी का कुछ हिस्सा दे दिया गया है। तो कुछ हिस्सा क्यों लूं मैं? और इतने से हिस्से को लेकर क्या किया जा सकता है? ये तो भीख जैसा है, और इसी जमींदारी के लिए मैंने आज तक शादी नहीं की। तो फिर अगर मैं गलत नहीं हूं तो शादी का खाना तुमने ही खराब किया था, है ना? बड़े पहुंचे हुए हैं आप, बिल्कुल सही कहा आपने। उस शादी के खाने में मैंने ऐसा मिर्च का पाउडर मिलाया, ऐसा मिलाया कि ज़रूरत से 10 गुना ज़्यादा, जिसकी वजह से खाना ऐसा तीखा बना कि बारातियों के जिस्म के हर छेद से धुआं निकलने लगा। जाओ, मुझे जो जानना था वो मैं जान गया। अब महिंदर को जो जानना है वो महिंद्र जान जाएगा। क्यों किया सुरेंद्र तूने ऐसा? मुझ पर तेरा क्या गुस्सा, इतनी जलन क्यों? मैंने तो तुझसे कहा था ना कि तू शादी कर ले, पर क्यों नहीं की तूने शादी? कितना गलत सोच रहा है रे छोटे, कितना गलत। मैंने तुझसे शादी करने को कहा था क्योंकि मेरी एक ही बेटी है। अगर उसकी शादी कर दूंगा तो ये जमींदारी कौन देखेगा, बता। अरे तो मैं क्यों करूंगा शादी? किसके लिए करूं? मेरी जमींदारी नहीं है इस घर में। मेरी पत्नी आती तो उसे काम वाली की तरह काम करना पड़ता, महारानी की तरह राज नहीं करती वो। बस। अरे इतना कहकर इतने दिनों तक तूने मेरे साथ बेईमानी की है भैया। हर मामले में तू ही आगे क्यों बढ़ेगा? बता, तू आगे क्यों? क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं रैयत के सुख दुख को समझता हूँ। तू अच्छा नहीं है, तू बेईमान है, तेरे मन में खोट है। अब समझ में आ रहा है, अब मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि अगर तू इस गांव का जमींदार होता तो यहाँ के लोगों का कभी भला नहीं होता। हाँ, इस जमींदारी को पाने के लिए मुझे जो जरूरी लगेगा मैं वो करूंगा। बस इसी साधु की वजह से आज मैं पकड़ा गया, नहीं तो ये जमींदारी मेरी ही होती। साधु बाबा ने जब सब कुछ मुझे खुलकर बताया तो मैं भी यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन आज मेरी आंखों से वो काली पट्टी हट गई। तो अब इसी वक्त इस जमींदार के घर को छोड़कर चला जा। आज से तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। तू मेरा भाई नहीं, मैं तेरा बड़ा भाई नहीं। सारे रिश्ते नाते खत्म, जा। हाँ, ये काम तूने बिल्कुल अच्छा नहीं किया भैया। मैं लौट कर आऊंगा ही आऊंगा, और इस गांव का जमींदार बनूंगा। देख लेना, मैं आऊंगा।
इसके बाद साधु हरिया और कुसुम को फिर से महेंद्र जमींदार के घर वापस ले आता है। मुझे माफ कर दो हरिया, मैं असल में गलत सोच रहा था। सोचा था तुम्हारे खाने में कोई लापरवाही हुई है। चलिए, आखिरकार इस बुढ़ापे में मैं कम से कम बेकसूर तो साबित हुआ। मेरे इतने सालों की मेहनत सब एक पल में खत्म हो जाती जमींदार साहब। मैं समझ रहा हूँ, छोटी उम्र से इस गांव का खाना तू ही बनाता है। यहाँ तेरा मान सम्मान बहुत बड़ा है। बिल्कुल, आपने खुद अपनी गलती समझ ली और गांव के लोगों ने जान लिया कि मैंने कुछ नहीं किया। बस मेरे लिए यही बहुत कुछ है। हाँ, मुझसे गलती हुई थी, मुझे माफ कर दे हरिया। आज से इस जमींदार के घर का सारा खाना बनाने की जिम्मेदारी तेरी और तेरी पत्नी को दे दी मैंने। ठीक है। अरे, इतनी बड़ी जिम्मेदारी इस उम्र में क्या हम निभा पाएंगे? अरे क्यों नहीं निभा पाओगे, जरूर निभाओगे। और आज से तुम लोग गरीब गरीब नहीं हो, तुम लोग अब से मौत तक जमींदार के घर में ही रहोगे। अरे, हम सादा बावर्ची हैं, गरीब इंसान हैं। हमारे घर में ये सब कुछ मुमकिन हुआ है साधु बाबा की वजह से। साधु बाबा की जय। जय हो साधु बाबा, साधु बाबा की जय। हाँ, तूने ठीक कहा हरिया। ये साधु बाबा ना होते तो आज इतना बड़ा मकरो फरेब सामने नहीं आता। मैं असली इंसान को पहचान ही नहीं पाता कभी। पता नहीं और कितना नुकसान होता मेरा। अरे हरिया, फिर से वही गोल मिर्च का झोल दिया है। अब पता नहीं फिर किस नदी में नहाना पड़ेगा। चिंता मत करिए बाबू, अब खास तौर पे बनाया है ऐसा गोल मिर्च का झोल, आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में। आप खाइए एकदम चटकारे लेकर। अच्छा जाओ तो फिर, और कोई फिक्र नहीं, मैं आराम से खाता हूँ। अच्छा, वो बदमाश कहाँ है? जमींदार के घर से उसे निकाल दिया गया ना? बिल्कुल प्रताप, तुम फिक्र न करो, उसे रुखसत कर दिया गया है। वही सब बर्बादी की जड़ था। हाँ, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। अगर गोल मिर्च मिलाई गई थी तो ये तो इतना तीखा नहीं होता। बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन गोल मिर्च के साथ सादा लाल मिर्च भी मिलाई गई थी। गोल मिर्च जायका खराब करने के लिए और लाल मिर्च तीखेपन के लिए। आपने मेरी आंखें खोल दी साधु बाबा। मैंने तो महेंद्र जमींदार को गलत समझकर अपने बेटे के लिए उससे मना कर दिया था। अब जब सब कुछ खत्म हो गया है तो फिर तुम फिर से एक हो जाओ, और उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों के बीच कोई गलतफहमी नहीं रहेगी। अरे, कोई गलतफहमी हो भी गई तो फिर आप तो है ना बाबा। आइए आइए, बैठिए, एक साथ ही खाते हैं बढ़िया गोल मिर्च। इसके बाद सबने मिलकर एक साथ बैठकर गोल मिर्च के झोल के साथ महेंद्र जमींदार की बेटी की शादी की तकरीब का खाना खाया।